हेलो दोस्तों, मैं रवि साटी आपका टीक्यूएस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ से है, जो कि है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। उसमें हम देखने वाले हैं क्रुस्काल्स एल्गोरिथम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्पैनिंग ट्री के जो बेसिक्स पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। तो अगर हम बात करें मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, तो इन अ वेटेड ग्राफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री is a spanning tree that has a minimum weight than all other spanning trees of a same graph। मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉन्सेप्ट यहाँ से आती है कि एक वेटेड ग्राफ में जब भी हम उसकी स्पैनिंग ट्रीज को ड्रॉ करते हैं, तो उसमें से जितनी स्पैनिंग ट्री ड्रॉ होगी उनमें से जिस स्पैनिंग ट्री का वेट सबसे कम होगा हम उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गिवन फार्मूले के हिसाब से 3 वर्टाइसेस हैं। तो मैक्सिमम 3^3 - 2 मतलब 3^1 मतलब मैक्सिमम 3 स्पैनिंग ट्री ड्रॉ हो सकती है, जो कि है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम ए और बी एज को रिमूव कर देंगे तो ये एक स्पैनिंग ट्री बनेगी। दूसरी स्पैनिंग ट्री होगी, बी और सी को हम रिमूव करेंगे तो इस तरह से बनेगी। और थर्ड जो होगी वो हम ए और सी एज रिमूव करेंगे तो इस तरह से बनेगी। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम 3 स्पैनिंग ट्री ड्रॉ हुई है, और हम हर एक का वेट अगर कैलकुलेट करें तो पहली स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो है 3, दूसरी स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो है 7 और तीसरी का 6। तो इस तरह से तीनों में सबसे कम वेट जो अवेलेबल है वो 3 है, इसीलिए ये स्पैनिंग ट्री जो होगी आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। बट दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये तो ठीक है कि हमारे सामने एक ऐसा ग्राफ है जिसमें सिर्फ 3 वर्टाइसेस हैं, बट अगर हम बात करें कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर 5 वर्टाइसेस हैं, तो गिवन फार्मूले के हिसाब से 5^5 - 2 मतलब 5^3, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं 5 × 5 × 5 मतलब 125 आपको स्पैनिंग ट्रीज ड्रॉ करनी होगी, और उसके बाद उनमें से एक आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप नहीं चाहते कि आप इतनी सारी स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करें, तो आपको एक मैकेनिज्म चाहिए। इसीलिए एक मैकेनिज्म, या हम इसे बोल सकते हैं एक सेट ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल है जिसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, 2 एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जो कि है, फर्स्ट है क्रुस्काल्स एल्गोरिदम और दूसरा है प्रिस्पेम्स, जो कि हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सॉल्व करने के लिए जब आप क्रुस्काल्स एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आपको एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा, और जब आपको वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा तो बेसिकली हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे गिवन ग्राफ को स्पैनिंग ट्री में, तो हमें देयर आर 3 स्टेप्स आर देयर दैट वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट स्टेप कहती है कि ग्राफ में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कितने पैरेलल पाथ्स और लूप्स अवेलेबल है। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ए से सी के बीच में 2 पाथ्स अवेलेबल हैं, जो कि ए से सी का एक 6 पाथ है और दूसरा है 7, जिसे हम बोलेंगे पैरेलल पाथ। और कितने लूप्स अवेलेबल है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें बी से निकल के बी को ही जाने वाला एक पाथ अवेलेबल है जिसका वेट है 2। तो सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा उसमें से आप पैरेलल पाथ्स और लूप्स को रिमूव करेंगे। जब भी आप पैरेलल पाथ्स और लूप्स को रिमूव करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस भी पाथ का वेट कम होगा उसे आप ग्राफ में रखेंगे, और जिसका वेट ज़्यादा होगा आप उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमने जो मैक्सिमम वैल्यू थी एक पाथ की वो हमने रिमूव कर दी है, जो कि थी 7। उसी तरह से हम एज को रिमूव कर देंगे, जो कि है 2। उसके बाद क्रुस्काल्स एल्गोरिथम में सेकेंड स्टेप आती है कि जितनी भी नंबर ऑफ एजेस दी हुई होगी आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू अवेलेबल है वो 2, तो हम इस पर्टिकुलर गिवन ग्राफ को एजेस जो अवेलेबल हैं, जो 2 वर्टाइसेस के बीच में एक एज अवेलेबल है, उसे हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली एज होगी ई से डी जिसकी वैल्यू है 2, देन है ई से सी जिसकी वैल्यू है 2, देन बी से ई जिसकी वैल्यू है 3, देन बी से ए जिसकी वैल्यू है 3 अगेन, देन बी से सी जिसकी वैल्यू है 4, देन सी से डी जिसकी वैल्यू है 5, देन ए से सी जिसकी वैल्यू है 6, देन ए से एस जिसकी वैल्यू है 7, और एस से बी जिसकी वैल्यू है 8। इस तरह से हमें ग्राफ की
पूरी एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम के 2 स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में हमें करना होगा, हमें सिर्फ गिवन वर्टाइसेस को ड्रॉ करना होगा और हमें याद रखना होगा कि जब भी हम किसी ग्राफ को स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें साइकिल्स नहीं होते। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके जिस तरह से हमने एजेस को सॉर्ट किया है उसी तरह से एजेस को हम ग्राफ में ऐड करेंगे। बट हमें ग्राफ में ऐड करते समय ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी एज को ऐड करें उसे साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर ग्राफ में अगर हम उस एज को ऐड करते हैं और साइकिल फॉर्म नहीं होता तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उस एज को रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो एज होगी वो है ई से डी, जिसे हम ग्राफ में ऐड करेंगे। तो करंट ग्राफ हमारा एम्प्टी है जिसमें सिर्फ वर्टाइसेस अवेलेबल है, तो हम ऐड करेंगे ई से डी। जैसे हमने ई से डी को ऐड किया कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए हमने उसे एक्सेप्ट किया। देन ई से सी को हमने ऐड किया, उससे कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए हमने इसे एक्सेप्ट किया। उसी तरह से हम बी से ई को ऐड किया और कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए हमने उसे एक्सेप्ट किया। मैं यहाँ पर एक मूवमेंट लेके बताना चाहूँगा कि जिस ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया है उसी ऑर्डर में हमें उसे एजेस को ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्या होगी, बी से ए। जैसे हम बी से ए को ऐड करेंगे ग्राफ में कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुआ, इसीलिए हमने एक्सेप्ट किया। बी से सी, जैसे हम बात करेंगे बी से सी को, तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रहा है जो कि सी ई बी है, इसीलिए हम उसे रिजेक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सी से डी। जैसे हमने सी से डी को ऐड किया उससे क्या फॉर्म हुआ, साइकिल, इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। देन ए से सी की अगर हम बात करें तो उसे ऐड करने के बाद भी क्या फॉर्म हो रहा है, साइकिल, इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट। देन आफ्टर दैट ए से एस ऐड करेंगे, जिससे साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे करेंगे एक्सेप्ट। देन लास्ट जो है एस से बी, उसे ऐड करने के बाद साइकिल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट। तो इस तरह से हमने गिवन ग्राफ को एक कंप्लीट स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आप देख ही रहे हैं कि इट हैज़ all vertices which are connected with the minimum possible edges, no cycle and disconnected भी नहीं है। तो इसका अगर हम वेट बात करें तो इसकी कॉस्ट जो होगी वो है 17। आपको करना है ये, सिर्फ ऐड करना है वैल्यूज़ को, 7 + 3 10, 10 + 3 13 + 2 15 + 2 70। तो ये आपकी क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री होगी। तो इस तरह से आप गिवन ग्राफ को विद द हेल्प ऑफ क्रुस्का एल्गोरिथम स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल टी क्रक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।